हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपको कल की कहानी पसंद आई होगी। आज हम लोग कहानी सुनेंगे मैना और गौरैया की। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पीपल के पेड़ के ऊपर मैना और गौरैया साथ रहती थी। मैना बहुत ही चतुर और बातें बनाने वाली थी, वहीं गौरैया बहुत ही मेहनती थी। दोनों का घोंसला पास में ही था। वह दिन भर बातें करती, दाना चुगती और फिर विश्राम करते। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत बढ़ गई और पानी की बहुत कमी हो गई। चारों तरफ सूखा पड़ गया और ऐसे समय में पानी और भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। गौरैया सुबह जल्दी उठती और दूर के खेतों में जाती, थोड़ा थोड़ा चुगकर दाना लाती और वह लाकर घोंसले में रख देती थी। वह जानती थी कि बुरा समय लंबा चल सकता है और वह धीरे धीरे भंडारण कर रही थी। मैना को ये सब बेकार लगता था और वह गौरैया को बोलती, गौरैया बहन, अभी तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रही हो? अभी तो बहुत दाना है, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। गौरैया ने मैना को समझाया, जब बारिश नहीं आएंगी, खेत जम जाएंगे, तब यही जमा किया हुआ दाना काम आएगा। मैना हंसती और बोलती, तुम तो बूढ़ी औरतों की जैसे बात करती हो। तब गौरैया अपना काम करने लग जाती। जैसा गौरैया ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आसपास के खेतों में बिल्कुल भी अनाज खत्म हो गया था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। नदी सूख चुकी थी। तालाब बिल्कुल कीचड़ में बदल चुके थे। मैना बिल्कुल परेशान थी। भूख के कारण उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह गौरैया के पास गई और बोली, बहन, तू सच में बहुत समझदार है। तुम्हारे पास बहुत दाना है, क्या मैं थोड़ा सा दाना खा सकती हूँ? गौरैया बोली, बिल्कुल बहन, हम तो पड़ोसी है। जब तक मेरे पास दाना है तुम भूखी नहीं रहोगी, तुम खा सकती हो। उस दिन के बाद में गौरैया मैना को हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना देने लगी, लेकिन मैना का लालच तो बढ़ता ही चला गया। अब वह गौरैया के घोंसले के पास ही बैठकर ताक झाँक करती रहती थी। एक रात की बात है, गौरैया जब सो रही थी, वह चुपचाप उठी और गौरैया के घोंसले में घुस गई। वहां पर उसे बहुत सारा दाना मिला। दाने को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह धीरे धीरे दाने को अपने घोंसले में ले जाने लगी। सुबह जब गौरैया उठी तो उसने देखा कि उसका आधा दाना गायब है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसका आधा दाना गया कहाँ। लेकिन वो फिर भी शांत रही और उसने सोचा, रात को कोई चूहा ले गया होगा। अगली रात मैना फिर आई और इस बार वह अधिक दाना ले गई। अगली सुबह गौरैया को शक हुआ। उसने अगले दिन अपने दाने के पास में सूखे कांटे और पत्ते बिछा दिए। अगले दिन जब मैना घोंसले के पास आई तो उसका पैर एक कांटे के ऊपर पड़ा अंधेरे में, तो वह जोर से चिल्ला उठी। तभी गौरैया जाग गई और मैना को रंगे हाथों पकड़ लिया। गौरैया ने बोला, ये तुम्हारा काम था? इतना बोलते ही मैना सर झुकाकर बोली, माफ कर दो बहन, गलती हो गई। मैं भूखी थी और इतना दाना देखकर मैं लालच में आ गई। गौरैया बोली, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं थी। अगले दिन गौरैया ने आसपास के सभी पक्षियों को यह बात बताई। तोते, बुलबुल, कबूतर और कई पक्षी वहां पर इकट्ठे हुए। सबने मैना की निंदा की और उसे पेड़ से नीचे उतर जाने को कहा। अब मैना बिल्कुल अकेली थी। उसे वहां से दूर एक सूखे पेड़ के ऊपर जाना पड़ा, जहां ना छाया थी, ना पानी था, ना दाना था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। थोड़े दिन बाद वापस बारिश हुई, दाना हुआ। गौरैया फिर से वापस अपना दाना पानी चुगकर इकट्ठा करने लग गई। एक दिन उसने देखा कि मैना बिल्कुल कमजोर हो गई है। उसके पंख भी झड़ने लग गए। गौरैया ने सोचा, मैं भी मैना जैसी बन गई तो उसमें और मेरे में क्या फर्क रहेगा। वह मैना के पास गई और बोली, आओ बहन, वापस नई सिरे से शुरुआत करते हैं। चलो दाना पानी इकट्ठा करते हैं। फिर मैना और गौरैया मिलजुल कर रहने लगे। मैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गर्दन झुका ली और बोला, गौरैया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर मैं इस बार सच्चाई और मेहनत से शुरुआत करूंगी। फिर दोनों मिलजुल कर रहने लगी, लेकिन ईमानदारी के साथ। तो इस तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है। जीत ईमानदारी की हुई तो इंसान को हमेशा लालच कभी भी नहीं करना चाहिए।